वेलकम बैक। और ये सेशन है प्रार्थना और उपचार के बारे में, कुओ चैनलिंग का सेशन। और इसके अंदर कार्ला ने पूछा कि क्या किसी को प्रेम और रोशनी भेजना उनकी स्वेच्छा का उल्लंघन होता है। तो लातवी कहता है कि प्रेम और रोशनी जब आप किसी को भेजते हो तो वो उनकी स्वेच्छा का उल्लंघन नहीं हो सकता, क्योंकि हर इंसान के पास अपनी इच्छा, स्वेच्छा और मर्जी है कि वो उसे अपनाता है या नहीं, और वो उस प्रेम और रोशनी को किस तरह से इस्तेमाल करता है। क्या वो उसे अपने से दूर रखता है, क्या वो अपने अंदर उसे समा लेता है, क्या वो उसका इस्तेमाल सही चीज़ों के लिए या अपनी उपचार के लिए करता है। तो किसी को प्रेम और रोशनी भेजना किसी के स्वेच्छा का उल्लंघन नहीं हो सकता। फिर एक दूसरे चैनलर मेंबर ने, वहां पर मौजूद किसी इंसान ने पूछा कि राह कहते हैं कि किसी की स्वेच्छा का उल्लंघन सिर्फ तब होता है जब उपचार करने वाला ये कहता है कि मतलब वो जबरदस्ती एक तरह से किसी की हीलिंग कर रहा है, उपचार कर रहा है, और मैं कर रहा हूँ और मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ और मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ। मतलब वो अम, अम, खुद ही बिना मांगे वो किसी का उपचार कर रहा है, और ईश्वर से भी कनेक्टेड नहीं है। और जैसे कैसे कहूँ, मतलब हीलर हर तरह के होते हैं, एक डॉक्टर भी हीलर होता है। तो सब सब समझ लो कि एक इंसान का एक्सीडेंट हो गया और उसे शायद एक ऑपरेशन नहीं कराना था। एक्सीडेंट हो गया, उसे हॉस्पिटल ले गए और पता चला कि अरे इसको तो ये प्रॉब्लम भी है, तो डॉक्टर वहां अपनी मर्जी से उसका वो ऑपरेशन कर दे। वहां पर डॉक्टर ने उसकी स्वेच्छा का उल्लंघन किया। तो इस तरह से जब एक इंसान खुद अपने ऊपर ले लेता है जिम्मेदारी और अपने तौर तरीकों से सामने वाले के ऊपर बिना उसके मांगे और पूछे उनका उपचार करता है, तो वो स्वेच्छा का उल्लंघन हो सकता है। लेकिन अगर आप ईश्वर की शक्ति का इस्तेमाल करते हो और सामने वाले से पूछ के या उसके मांगने पे, या ईश्वर का प्रेम और प्रकाश आपके द्वारा किसी को भेज रहे हो, तब वो उसकी स्वेच्छा का उल्लंघन नहीं है। तो फिर वो पूछता है कि ऐसा क्यों है कि उपचार देने वाले की स्वतंत्र इच्छा सुरक्षित रहती है, जब उपचारकर्ता उपचार के लेखकत्व का दावा नहीं करता है कि ये जो भी उपचार है ये मैंने बनाया है। इस तरह से अगर कोई नहीं कहता है, आप ये कह सकते हो कि मेरा ये उपचार का तरीका, जैसे फॉर एग्जाम्पल होपनोपनो है, रेकी है, थीटा थीटा है, ये लोगों ने चैनल किया है। तो वो कहते हैं कि हमने चैनल किया है। अगर वो कहते हैं कि नहीं ये मेरा तरीका है और मैं ऐसा, तब वो स्वेच्छा का उल्लंघन होता है। लेकिन अगर वो चैनल होता है, अम, जब वो चैनल होता है तो वो एक तरह से वो ईश्वर की जिम्मेदारी हो जाती है। वो उसमें उपचार करने वाला इंसान सिर्फ एक माध्यम होता है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी नहीं होती और स्वेच्छा का उल्लंघन नहीं होता। लेखकत्व का द्वारा का दावा करने वाले, मरहम लगाने वाले द्वारा गवाहों की स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन क्यों किया जाता है, ये सवाल उनका था। तो कुओ कहते हैं कि अ, हम समझ रहे हैं कि आप क्या पूछने की कोशिश कर रहे हो। विचारशील प्रश्न के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उपचार की ऊर्जा कोई एक चीज या साधारण चीज नहीं है। अपने शुद्ध रूप में, अर्थात वह रूप जिसमें उपचारक दिव्य को का एक उपकरण है, चैनल है, जो एक अनंत निर्माता की ऊर्जा को इसके माध्यम से प्रवाहित करने की अनुमति देता है। इस तथ्य के कारण उल्लंघन की कोई संभावना नहीं है कि लेन देन में कोई कार्यवाही नहीं है। आ, कोई संभावना नहीं है कि लेन देन में कोई कार्यवाही नहीं है।
इसमें मरहम लगाने वाले की ओर से मरहम लगाने वाले को छोड़कर एक अनंत निर्माता की ओर मुड़ना और ये पूछना कि इसका उपयोग किया जा सकता है। कितना गोल गोल बोलता है। एक मिनट में इंग्लिश में पढ़ के समझाती हूँ। द एनर्जी ऑफ हीलिंग इज नॉट अ सिंगल थिंग और अ सिंपल थिंग, इट इज प्योर फॉर्म, दैट इज द फॉर्म इन विच द हीलर इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डिवाइन अलाउिंग टू फ्लो। मतलब जब एक उपचार करने वाला ईश्वर की प्रेम प्रकाश की ऊर्जा को अपने द्वारा संचालित करके एक चैनल की तरह से वो उसे सामने वाले को देता है और उनकी हीलिंग करता है, तब वहां पर क्या कहते हैं, स्वेच्छा का उल्लंघन करने का कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि आप नहीं कर रहे हो, आपने कुछ, आप खुद नहीं कर रहे हो, भगवान की ऊर्जा आप उसको दे रहे हो, बस इतना ही तो कर रहे हो। तो और वो भी भगवान की मर्जी से, और वो उसकी मर्जी है कि वो उसको अपनाए या ना अपनाए। Because of the fact that the transaction has nothing of action in it on the part of the healer except for the healer to turn on to the one infinite creator and ask that it may be used. और इसमें सिर्फ उस इंसान ने ईश्वर की परमिशन मांगी है, मतलब उससे इजाजत मांगी है कि मुझे अपना प्रेम और प्रकाश दो ताकि मैं इसका उपचार कर सकूं। तो ये तो ऊपर वाले और सामने वाले के बीच में है, उसमें हीलर का कोई लेना देना नहीं है, वो तो सिर्फ एक माध्यम है। तो जब उपचारकर्ता रास्ते से हट जाता है और उपचारक के माध्यम से आ रही होती है, यदि जिसे ठीक किया जाना है वह उपचार की इच्छा नहीं रखता है, तो आत्मा एक बार भी विचार किए बिना दूर चली जाएगी। आत्मा मतलब कि स्पिरिट, वो सोचेगी नहीं, वो दूर चली जाएगी, मतलब कि जिसका उपचार करना है, अगर सबकॉन्शियस माइंड से भी, अवचेतन मन से भी वो उपचार नहीं चाहता, क्योंकि कई बार इंसान कॉन्शियसली बोल देगा, अब चेतना में बोल देगा कि हाँ हाँ मुझे तो उपचार चाहिए, लेकिन अवचेतन मन में वो नहीं चाहता कि मैं ठीक हूं। मैं बताती हूँ कैसे। तब ऐसे में क्या होगा कि उसकी आत्मा जो है वो वहां से हट जाएगी। जैसे एक किस्सा था कि एक औरत को कैंसर, ये सच्ची स्टोरी है, मैं आपको बता रही हूँ। तो एक किस्सा है कि एक औरत को कैंसर हो गया और वो आई उपचार के लिए, और पहली बार में वो ठीक हो गई, एनर्जी हीलिंग। उसके बाद उसे दोबारा कैंसर हो गया 3-4 महीने बाद। तो इसने, हीलर ने सोचा कि इसको ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो उसने उसकी हीलिंग के दौरान उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाके उससे पूछा कि क्या तुम सच में ठीक होना चाहती हो? तो वो कहती नहीं, मैं नहीं होना चाहती। तो उसने कहा क्यों? अगर तुम ठीक हो जाओगी तो तुम्हारा क्या नुकसान है? तो उसने कहा कि जब मैं ठीक हो जाती हूँ ना, तो मेरा पति इतना बिजी रहता है, वो मुझे वक्त नहीं देता, लेकिन जब मैं बीमार होती हूँ तो वो सारे काम छोड़ के वो मेरी सेवा करता है, मेरा ध्यान रखता है, मेरे साथ वक्त बिताता है, और मैं सारी उम्र उसके वक्त और प्यार के लिए तरसती रही, इसलिए मैं ठीक नहीं होना चाहती। तो इसलिए बार बार कैंसर लौट आता है। तो ऐसा होता है। तो जब अगर इंसान अवचेतन मन से भी, अगर गलती से भी एक छोटा सा हिस्सा उसके मन का नहीं चाहता ठीक होना, तो वो आत्मा उससे वहां से निकल जाएगी और ठीक नहीं होगी। यदि जिसे ठीक किया जाना उपचार की इच्छा नहीं रखता, तो आत्मा दूर चली जाएगी। इस परिस्थिति में उपचारकर्ता एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ये खुद को बदले बिना एक ऐसा वातावरण बनाता है जिसमें ठीक होने वाले व्यक्ति को अपनी भलाई के लिए एक अलग डिफॉल्ट सेटिंग चुनने का अवसर मिलता है। अच्छा, जहां तक चंगा होने वाला व्यक्ति इस अवसर का लाभ उठाना चाहता है, चमत्कार वास्तव में घटित हो सकता है अगर सामने वाला व्यक्ति ठीक होना चाहता है तो। और बहुत लोग एनर्जी हीलिंग से मौत के मुंह से वापस आए। हालांकि यदि आप चाहें तो उपचारकर्ता की इच्छा और जिसे ठीक किया जाना है उसकी इच्छा के बीच कोई संबंध या संपर्क नहीं है। मतलब कि अगर आप समझ सकें तो एक्चुअली हीलर का कोई संबंध ही नहीं है। संबंध तो भगवान का और जिसने ठीक होना है उसका है।
ये वैसे ही है जैसे किसी क्रिस्टल को ऐसी सेटिंग में रखा जाए कि वह अपनी क्रिस्टलीय संरचना के विन्यास के कारण एक निश्चित तरीके से कंपन और विकिरण होता है। इसका उपयोग किया जाए या नहीं, ये पूरी तरह से ठीक होने वाले व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा के अंतर्गत है। अब इतने सारे क्रिस्टल पड़े हैं, अगर मैं उनको चार्ज ना करूं कि मुझे पैसा दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए वो कर दो, अगर मैं उनकी सेवा ना मांगूं, तो उनकी जो ऊर्जा निकल रही है वो तो ऊर्जा उनके अंदर है और वो निकलती रहेगी, और उसका जो असर जितना होना है वो भी होगा। लेकिन अगर मैं उन्हें अपने ऊपर ना रखूं, अपने हाथ में ना पकड़ूं मेडिटेशन में, या उनसे कुछ इच्छा ना मांगूं, तो कुछ नहीं होने वाला है। मुझे बहुत गिल्ट सा होता है कि पत्थर से भी मांगना है। मतलब वो क्रिस्टल है, बहुत सुंदर है, बहुत प्यार करती हूं उनसे, लेकिन उससे भी मांगू? मतलब एक छोटे से पत्थर से अगर मैं मांग सकती हूँ, तो भगवान से क्यों नहीं मांग सकती? और अगर ये छोटा सा पत्थर मुझे दे सकता है, तो ये 65 किलो का शरीर किस काम का? ये नहीं दे सकता? ये 200-250 ग्राम का, 10 ग्राम का दिमाग, ये भी तो दे सकता है। खैर, अपनी अपनी सोच है। इसका उपयोग किया जाए या नहीं, ये पूरी तरह से ठीक होने वाले व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा के अंतर्गत है, चाहे वो स्वतंत्र इच्छा सचेत रूप से व्यक्त की गई हो या अनजाने में। इसके विपरीत यदि उपचारकर्ता को विश्वास है कि वह ही उपचार कर रहा है, तो उसकी इच्छा इसमें शामिल है और वो उस व्यक्ति के संपर्क में है जिसे ठीक किया जाना है। मतलब कि यहाँ पर घमंड की बात नहीं हो रही है कि थोड़ा सा घमंड है, लेकिन डॉक्टर जैसे हैं, अब वो भगवान तो ऐसी एलोपैथिक दवाइयां देगा नहीं, वो तो कभी नहीं देगा। तो ना ऐसे काट कूट पीट करेगा। तो डॉक्टर जो हैं वो अगर करते हैं और उनको पता है कि हाँ मैं ही कर सकता हूँ, मैं दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर हूँ, और मुझे पता है कि ये दवाई नहीं, ये दवाई ज्यादा बेटर है, इससे तो तुम 4 दिन लगाओगे ठीक होने में, इससे तो 2 दिन में ठीक हो जाओगी, तो ठीक है, कर सकता है। तो उस उसकी इच्छा है, और ठीक होने वाले की इच्छा है कि वो उससे उपचार करवाना चाहता है या नहीं, और ये डॉक्टर की इच्छा है कि वो उसका उपचार करना चाहता है कि नहीं। इसलिए उपचारक और उप, अ, उपचारक और जिसका उपचार होना है वो के बीच एक कथित अलगाव है, मतलब कि दोनों अलग हैं। जब भगवान की रोशनी थी, इसके माध्यम से उस तक पहुंच रही, तब एक तरह से तीनों में एकता थी, एक थे। लेकिन अब एक अलगाव आ गया, और यह अलगाव पूर्णता की सच्चाई से कम है। पूर्णता मतलब लॉ ऑफ वन, कि हम सब एक हैं। ये अनंत ब्रह्मांड अनंत है, कितने सारे हैं उसमें, लेकिन हम सब एक हैं। इस माहौल में जिस व्यक्ति को ठीक किया जाना है, उसकी स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन करना वास्तव में संभव है, चाहे वह जानबूझकर या अनजाने में ठीक होने वाले व्यक्ति की ओर से महसूस किया गया हो, सिर्फ इसलिए कि इसमें उपचार करने वाले की इच्छा शामिल है। इसमें बुद्धिमान अनंत के द्वार को बंद करने की लगभग अपरिहार्य प्रवृत्ति है, ताकि उपचारकर्ता अब हरी किरण से स्प्रिंग बोर्डिंग न करे, बुद्धिमान अनंत के प्रवेश द्वार के माध्यम से आगे बढ़े और उस प्रवेश द्वार को खोले, जिससे उपचार करने की शक्ति उस प्रवेश द्वार के माध्यम से आ सके। दिस इज ऑलमोस्ट इनएविटेबल टेंडेंसी टू शट द गेट ऑफ इंटेलिजेंट इन्फिनिटी। जब दोनों एक दूसरे को एक दूसरे से अलग समझते हैं, तो यहाँ पर आपने ईश्वर की ऊर्जा को एक तरह से बंद कर दिया है, रोक दिया है कहीं, ताकि वहां से वो आपके दिल में ना आकर, वो प्रेम प्रकाश की रोशनी आपके दिल में ना आकर आपके
अनंत बुद्धिमान्यता आपके क्राउन से, दिल से ना आकर ये ऊर्जा ना आ सके, पावर टू हील कम थ्रू द गेटवे थ्रू द हीलर, और आपके द्वारा ईश्वर की वो ऊर्जा आके सामने वाले को ठीक ना करे, वो रास्ता आपने बंद कर दिया, आपने उसको कहीं काट दिया है। इसके बजाय पीली किरण एक शक्तिशाली किरण है, इसके बजाय पीली किरण से संचालित हो रहा है अपने शरीर से। पीली किरण एक शक्तिशाली किरण है और चिकित्सक की इच्छा को उस व्यक्ति द्वारा बहुत आसानी से प्रसारित किया जा सकता है जिसके पास अन्य संस्थाओं पर आक्रमण करने की शक्तिशाली इच्छा है। अन्य संस्थाओं पर नहीं, दूसरे लोगों पर, दूसरे लोगों के ऊपर काम करने की, उपचार के हैसियत से या किसी और हैसियत से काम करने की इच्छा बहुत शक्तिशाली है, और वो समझते हैं कि उनमें ये शक्ति है उपचार करने की। उपचारकर्ता की इच्छा करने, सृष्टिकर्ता की सेवा करने और उस साथी पुरुष या महिला की सेवा करने की हो सकती है जो उसके सामने खड़ा होकर ठीक होने की मांग कर रहा है। हाँ। उपचारकर्ता की इच्छा या तो ये हो सकती है कि मैं ईश्वर की सेवा करूं, क्योंकि हर एक में तो ईश्वर है, या सामने वाले इंसान की सेवा करूं जो मुझसे उपचार मांग रहा है। ये उसकी अपनी सोच है कि वो किस सोच के हैसियत से सेवा करता है। फिर भी जब उसकी पीली किरण और दूसरी इंसान की इच्छा के बिना एक व्यक्तिगत गतिशीलता है, जिस भी चक्र से दूसरी इकाई अपनी इच्छा व्यक्त कर रही है, तो सामने जिसका उपचार करना है, और डॉक्टर, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपको डॉक्टर कहती हूँ, जिसने उपचार करना है और जिसने करवाना है वो पेशेंट, तो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में इस तरह से आप भौतिक तौर पर भी बहुत सारे उपचार कर सकते हैं। चाहे वो कौन से चक्र का उपचार करने के लिए बोल रहा हो, मतलब इंटरनल ऑर्गन्स, चाहे वो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, किडनी है, लिवर है, किसी भी चीज का उपचार, घुटनों में दर्द है, किसी भी चीज का उपचार जो है वो ये दोनों भौतिक रूप से भी कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि उपचार एक मानवीय हस्तांतरण है। उपचारकर्ता स्वस्थ होने वाले व्यक्ति के ऊर्जा शरीर में कल्याण को धकेलता है। कल्याण को मतलब कि एक आशीर्वाद एक तरह से, या ठीक होने की प्रक्रिया। आपको याद होगा तीसरे चैप्टर में रा ने, लॉ ऑफ वन के तीसरे चैप्टर में रा ने, जब डॉन ने पूछा कि आपने पिरामिड के कण कण को ईश्वर की ऊर्जा से इकट्ठा करके कभी न टूटने वाला पत्थर बनाने के बाद उन पत्थरों से प्रार्थना की कि वो उठ के वहां पर बैठ जाएं या चले जाएं और पिरामिड बन जाए, तो आपने जब इस तरह से पत्थर बनाया तो ऐसा क्यों किया? तो रा ने कहा था कि ईश्वर की ऊर्जा से जो चीज ठीक होती है या बनती है, उस कण कण में, इस कण कण में, इस कण कण में जो अनंत बुद्धिमानता या रचेता की ऊर्जा को आप पहचानते हो और उससे बात करते हो और उससे प्रार्थना करते हो, तब वो जो चीज होती है वो नश्वर नहीं होती और उसकी शक्ति अपार होती है, क्योंकि वो अनंत बुद्धिमानता की ऊर्जा से बनी है। जबकि आपकी भौतिक चीजें जो हैं, ये आपने जो बनाई है, इंसान जिन चीजों को बनाएगा, जैसे कि सीमेंट की बिल्डिंगें 20-25 साल में गिर जाती हैं, लेकिन हजारों सालों से पत्थरों के महल और किले आज भी खड़े हैं जिनके अंदर सीमेंट यूज नहीं हुआ। तो रा ने जब ये बताया कि अनंत बुद्धिमानता की ऊर्जा से जब कोई चीज बनाई जाती है, मतलब कि अनंत बुद्धिमानता की ऊर्जा से जब आप किसी का प्रेम और प्रकाश से किसी का उपचार करेंगे,
वो इंसान दोबारा बीमार नहीं होने का, क्योंकि वहां पर अनंत बुद्धिमानता, खुद ईश्वर की ऊर्जा ने उसको ठीक किया है और उसकी आत्मा ने उसको अपनाया है। ये बहुत गहरी बात है अगर कोई समझ सके तो। इस इन दो बातों को अगर आप जोड़कर देखें, ऐसे उपचारकर्ताओं के साथ हाथ रखना अक्सर बहुत शक्तिशाली होता है। अम, मतलब ऐसे उपचारकर्ता जो अनंत बुद्धिमानता की ऊर्जा अपने द्वारा हाथ रख के, ऐसे ऐसे हाथ रख के जब आपकी हीलिंग करते हैं तो वो हीलिंग में बहुत शक्ति होती है, बहुत पावरफुल होती है। तत्काल उपचार हो सकता है या ऐसा प्रतीत होता है कि तत्काल सुधार हो सकता है। हालांकि इस तरह के उपचारों की पहचान ये है कि वे घिस जाएंगे और जिस व्यक्ति को ठीक किया जाना है उसकी आभा से समय और क्षरण के द्वारा आसानी से बाहर कर दिया जाएगा, ताकि अंत में ऊर्जा प्रभावी होना बंद कर दे। Hallmark of such healing is, however, they will wear off and will simply be combed out of the aura and one of the healed. वो ये कह रहे हैं कि जो जब ऐसे जैसे ऐसे करके जो रेकी होती है, ऐसे करते हैं तो रेकी की हीलिंग देते हैं, और अलग अलग तरह की बहुत सारी टच हीलिंग होती है, एक्सेस बार्स की हीलिंग इस तरह से दी जाती है। तो इसमें होता यह है कि क्योंकि आप अपने तरफ से हीलिंग दे रहे हो, अपने शरीर से छू कर या अपने अंदर से, तो आप बहुत जल्दी थक जाओगे, आप बीमार पड़ने लगोगे। मैंने जब रेकी देनी शुरू की थी लोगों को और रेकी करनी शुरू की थी तो मैं बीमार पड़ने लग गई थी, क्योंकि दूसरों की बीमारी एक तरह से आपके ऊपर असर करने लगती है, और सामने वाले की सर्दी खांसी तो आपने ठीक कर दी लेकिन आपको बुखार हो गया। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी पूरी ऊर्जा लग जाती है सामने वाले को ठीक करने में। आपने तो दे दी ऊर्जा, आपका क्या। तो जब आप अपने द्वारा ना देते हुए ईश्वर के द्वारा दें, मैं ये सवाल खत्म हो जाने तो मैं बताती हूँ कि ईश्वर के द्वारा कैसे देना है। तो ईश्वर के द्वारा जब आप देते हैं तो आप नहीं थकते और आपको छूने की जरूरत नहीं पड़ती है पेशेंट को, और उसकी अनंत बुद्धिमानता के द्वारा उसका उपचार भी हो जाता है और आप भी सही रहते हो। और जब आप अगर जैसे हाथ लगा के कर रहे हो, यहाँ वो ये कह रहे हैं कि आप हीलिंग जब करते हो ना तो अपने द्वारा जब आप कर रहे हो तो आपकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और फिर आप हीलिंग किसी को देते रहो, उसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि आपके अंदर वो ऊर्जा ही खत्म हो चुकी है। वही उपचारकर्ता उपचार को बार बार दोहरा सकता है और हर बार परिणाम प्राप्त कर सकता है। अगर आपने लोगों की हीलिंग की है, उसके बाद आपने एक बार नहा लिया है और खुद के ऊपर हीलिंग दी, मतलब खुद को प्रेम प्रकाश ईश्वर का दिया, तो ठीक है। लेकिन अगर आप दिन में 10 पेशेंट कर रहे हो या 4 भी कर रहे हो तो कितनी बार नहाओगे और कितनी बार खुद को हीलिंग दोगे। वही उपचारकर्ता उपचार को बार बार दोहरा सकता है और हर बार परिणाम प्राप्त कर सकता है। फिर भी इसमें बुद्धिमान अनंत के प्रवेश द्वार के माध्यम से उस आंदोलन की विशेषताएं नहीं है जो ठीक होने वाले व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा को पूरी तरह से संरक्षित करते हुए उपचार का वातावरण तैयार करता है। तो मैं बता रही थी कि अगर आप अपनी ऊर्जा के बजाय परमात्मा की प्रेम और प्रकाश से किसी का उपचार करना चाहते हैं तो आपको ये करना है कि जब आप रेकी करते हैं तो आप ऐसे हाथ रखते हैं या ऐसे हाथ रखते हैं या अपने मन में लॉन्ग डिस्टेंस उनको रेकी दे रहे हैं। जैसे मैं अपने बच्चों को देती हूँ तो मैं ऐसे समझती हूँ कि मेरी गोद में लेटे हुए हैं और मैं अपनी गोद में ऐसे हाथ रख के उनको देती हूँ।
तो इसके बजाय जब आप आंख बंद करके आप अपनी कॉन्शियसनेस को, चेतना को रचेता के पास लेकर जाते हो, इस ब्रह्मांड के पार, सभी लोगों के पार, और अपने भूलने के पर्दे के पार और ब्रह्मांड के नियमों के पार, जब आप रचेता के पास अपनी चेतना को लेकर जाते हो और वहां रचेता से प्रार्थना करते हो कि ये इंसान बीमार है, तुम इसे ऊर्जा देकर इसको ठीक करो, और फिर आप देखते हो अपने मन की आंखों से कि रचेता, एक तरह से आप देख रहे हो कि रचेता उस इंसान के अंदर यहां से प्रवेश करता है, और जहां पर भी जो प्रॉब्लम है वो पहले तो उसे बाहर से उसका ऑरा चेक करता है, उसके बाद अंदर जाके उसके शरीर में चेक करता है कि परेशानी कहाँ है, और जहां परेशानी होती है वहां पर अपने मन में आप इमेजिन करते हो कि वो उसको रिपेयर करता है, उसको ऊर्जा देके उसको ठीक करता है, या कोई चीज को काटने की जरूरत है तो उसको काट देता है, या जो भी करता है, और फिर काटने के बाद उसको उपचार करके, उसको सी के उसको उपचार करके पूरी तरह से, रैंडम एग्जाम्पल दे रही हूं, खुद करने मत बैठ जाना जब तक प्रैक्टिस ना हो। और उसके बाद वो रचेता आता है और तुमसे कहता है कि हो गया, तो तुम रचेता से कहते हो कि अब अपना हाथ मेरे सर पर रख के मुझे आशीर्वाद और प्रेम और रोशनी दो। और जब रचेता आपको प्रेम और रोशनी देता है, प्रेम और रोशनी की बौछार देता है एक बार, हालांकि जरूरी होता है कि आप ऐसा करो, ऐसा करने के बाद आप फिर अपनी चेतना को लौटकर अपने शरीर में लेकर आते हो। इस तरह से आप किसी को बिना छुए और अपनी ऊर्जा को इस्तेमाल किए बिना आप किसी की हीलिंग कर सकते हो। तो अगला सवाल हीलिंग के बारे में या प्रार्थना के बारे में ये था, ये वाला जो सवाल था वो हीलिंग का था। मेरे ख्याल से मैं एक अलग सेशन करती हूँ प्रार्थना का, ठीक है, अलग करती हूँ। आई विल सी यू।